साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, और कोशिश कर रहा था कि आपसे बात करूं। और बहुत सारे ऐसे गंभीर मामले साथियों जो हम लोग आए दिन फेस करते हैं, और बेवजह या तो हमारे खिलाफ एफआईआर मर दी जाती हैं, कर दी जाती हैं, पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में। साथियों, पॉक्सो अपने आप में काफी गंभीर मामला है और इसमें गंभीर सजाएं हैं, बहुत ही सख्त कानून है और होना भी चाहिए। और इस कानून के तहत जब इस कानून को बनाया गया तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि कैसे जो 18 साल से कम की बच्चियां हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल से कम की बच्चियां हैं, उनको यौन उत्पीड़न से बचाया जाए। और अगर उनके साथ में कोई यौन उत्पीड़न होता है तो उस केस में सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसका सिर्फ एक सोल पर्पस ये था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पॉक्सो एक्ट बना 2012 में, तो इस एक्ट का, इस कानून का लोगों ने भयंकर तरीके से मिसयूज करना शुरू कर दिया। और इसके लिए मैं ही नहीं, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और बहुत सारे सेशन कोर्ट जो हैं वो भी इसमें चिंतित हैं। साथियों, पॉक्सो एक्ट में सीआरपीसी 164 का जो बयान है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है, जो विक्टिम के बयान हैं, चाहे वो सीआरपीसी 161 के हो, चाहे सीआरपीसी 164 के हो, और अब बीएनएसएस में ये धारा सब चेंज हो गई है, तो ये सब बहुत मायने रखते हैं। और जितने भी केसेस अभी तक हम जीतते आए हैं, या जितने भी कन्विक्शंस हुई हैं 20-20 साल की, उसमें हम लोगों ने जो सजाएं हैं उसको सस्पेंड करा के लोगों को बाहर लेकर आए हैं। बहुत सारे केसेस करे, अभी चंडीगढ़ हाईकोर्ट का केस करा हम लोगों ने, बिलासपुर हाईकोर्ट का करा, दिल्ली हाईकोर्ट में भी काफी सारे केसेस हुए हैं। और अभी रिसेंट एक केस हुआ जिसमें सेशन कोर्ट ने अक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया, या इसका बेनिफिट देते हुए उसको बरी कर दिया। जो डाउट होता है उसका बेनिफिट देते हुए उसको बरी कर दिया, क्योंकि जो उसमें वो जो कह रहे हैं, जो पूरा जजमेंट मैंने देखा, तो उसमें हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाया। और जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने मतलब उसको मोहर लगाई कि भाई सेशन कोर्ट ने जजमेंट दी है उसको बाइज्जत बरी करने को, बिल्कुल सही है। जिसमें क्योंकि 10 साल की बच्ची है और वो बच्ची बार बार अपने बयान चेंज कर रही है, और ऐसा लग रहा था सेशन कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को, कि बच्ची को ट्यूटर किया गया, इसको सिखाया गया है। अच्छा, उसके मदर के बयान कुछ और थे, माँ के, बाप के बयान कुछ और थे, और जो विटनेसेस थे उनके बयान कुछ और थे। तो ये केस था इसमें। और एक केस अभी और था इंदौर का, उसमें भी जो अधिवक्ता थे हमारे, उनको कामयाबी मिली, क्योंकि उसमें जो लड़की की माँ थी, उसने वो जो एक्यूज था उससे, उसके कुछ टेढ़े मेढ़े संबंध थे, तो उसमें
उसने पॉक्सो का केस लगाया, बट लड़की ने उस अक्यूज को पहचानने से इनकार कर दिया और उसने कोर्ट के सामने बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह, मेडिकल में भी कुछ नहीं आया। तो मैंने ज्यादा कानूनी तौर पे मैं ये वीडियो को ज्यादा बनाता नहीं हूँ, क्योंकि हमें कानून का जामा पहनाने की जिम्मेदारी वो एडवोकेट को होती है, वो हमारी होती है। मैं बेसिक रूप से जो बेसिक चीजें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब पॉक्सो जैसे धाराएं लग जाती हैं, गंभीर धाराएं, चाहे वो सेक्शन 4 हो 6 हो, देखिए जहां सही मायने में यौन उत्पीड़न होता है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अभी एक हाईकोर्ट की और जजमेंट थी जिसमें हाईकोर्ट ने माना कि भाई मतलब सारे जब जो एविडेंस होते हैं, विटनेसेस की स्टेटमेंट, जो सारी स्टेटमेंट सबको कॉरबोरेट किया जाता है और उसके बेस पे ही एक बहुत ही समझदारी से कोई जजमेंट को पास किया जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि सारे एविडेंस को कॉरबोरेट करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, जब अच्छा एक चीज और मैं आपको बोल दूं कि मैं हमेशा अपने सभी क्लाइंट को भी कहता हूं और अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे या जहां भी हैं, या जो मेरी टीम है, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि और मैं इनफैक्ट क्लाइंट से हमेशा कहता हूं कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो डर किस बात का। और डर जो होता है वो स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि इस टाइप की गंभीर धारा लग जाए तो डर तो होता ही है। लेकिन मैं हमेशा 2 कदम आगे रहता हूँ हर चीज में। और मैं पॉक्सो में तो देखिए मैं खुद बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे एविडेंस पे हम लोगों ने काम करा, क्रॉसिंग पे काम करा है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी अगर ऐसे आप फंस जाते हैं और आपको मालूम है कि ये पूरा मामला झूठा है, बेबुनियाद है और इसमें कुछ रखा नहीं है, तो मैंने हमेशा कहा है कि उसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें और ज्यादा से ज्यादा एविडेंस को जुटाने की कोशिश करें। कौन विटनेसेस है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, और भी बहुत बारीकी चीजें होती हैं। और ये मेरा मानना है कि देखिए मैं तो ये सब काम करता हूँ, ठीक है, बट ये मेरा मानना है कि अगर ऐसे गंभीर मामले में आप फंस जाएं तो एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें, एक अच्छे एडवोकेट से बात करें, क्योंकि एक अच्छा एडवोकेट जो होगा वो ये मेरा मानना है कि मानना नहीं क्या, ये हकीकत है, केस जीतने के लिए देखिए नॉलेज बहुत जरूरी है, प्लस आप कितनी गंभीरता से उस केस को ले रहे हैं, आपका अधिवक्ता कितनी गंभीरता से उस केस को ले रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आप कहते हैं कि झूठा केस और उसमें आपको सजा हो जाती है, ठीक है, उसमें अगर आपको सजा हो जाती है तो ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को कि अगर कोई झूठा केस आपके खिलाफ मढ़ा गया है और उसमें अगर आपको सजा हो जाती है तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई चूक होगी इसमें, कहीं ना कहीं आप माननीय कोर्ट को समझाने में नाकामयाब रहे, या आपके साक्ष्य जुटाने में नाकामयाब रहे, या कोई और कारण हो सकता है। बट एनीवे, ये एंड नहीं होता है। हमारे पास सेशन के बाद में हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, ठीक है, और जो एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर नहीं करे या नहीं हुए और आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग एविडेंस है, तो उसमें हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। और बहुत सारे केसेस में हमने जो जिसमें 20 साल की सजाए हो गए उनको हमने सस्पेंड भी कराया है, ठीक है, बच्चे बाहर हैं अभी। तो ये अपने आप में बहुत जरूरी है। बट मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं बॉस, कि चाहे बेल हो, चाहे एंटिसिपेटरी बेल हो, चाहे इंटरिम बेल हो, चाहे क्वेश्चनिंग हो या सस्पेंशन हो या कुछ भी हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैसे पड़ाव होते हैं पूरे ट्रायल केस में, और हमेशा तैयारी के साथ जाना चाहिए, अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। एक अच्छी अधिवक्ता हमेशा बहुत अच्छी तैयारी से जाएगा। हम लोग बहुत तैयारी करते हैं,
कुछ भी करने से पहले, तो ये रहता है। तो बस मैं आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे आने वाले टाइम में जो भी हम पॉक्सो के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी जो जजमेंट है जिनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल बटन दबाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिए, और बाकी तो ईश्वर आपके साथ है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और बस बाकी ये है कि मैंने जैसे बताया कि हर एक चीज की हर जगह जरूरत होती है, और बहुत सारे ऐसे पड़ाव भी आते हैं जहाँ पे आप, अगर आप निर्दोष हो तो अपनी जो इनोसेंसी है उसको प्रूव कर सकते हैं, निर्दोष को प्रूव कर सकते हैं आप लोग। उसके लिए भी एक शातिर, एक अच्छा एडवोकेट ही आपको आगे का रास्ता तय करने का तरीका बताएगा। बट अपने वकीलों पे विश्वास रखें, ये बहुत जरूरी है, और माननीय कोर्ट पे अपना विश्वास रखें। लड़ाई लंबी होती है, गंभीर लड़ाई है, एक बहुत ही गंभीर स्टिग्मा होता है इसमें समाज के तौर पे। जय हिंद, जय भारत।